बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप थक चुके हैं ना, दिल मायूस हो गया है। और आप जानते हैं इंसान मायूस कब होता है, जब उसे अल्लाह ताला की ताकतों पर यकीन बाकी नहीं रहता, और जब वो ये बात भूल जाता है कि जिसने ये हालात पैदा किए हैं वो इन हालात को बदलने पर भी कादिर है। जो शख्स आपकी तकदीर में लिखा होगा, अल्लाह ताला आपको उसके हासिल हो जाने से पहले कुछ निशानियां और इशारे ज़ाहिर करता है। वो निशानियां इशारे क्या हैं, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। आप थक चुके हैं ना, मायूस हो चुके हैं। इंसान मायूस कब होता है, जब उसे अल्लाह ताला की ताकतों पर यकीन बाकी नहीं रहता, जब उसे लगता है कि अल्लाह ताला अब मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि जिस रब ने ये हालात लाए हैं वो इन हालात को बदलने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला तो इस पूरी कायनात का मालिक है, जो आपके दिल में मोहब्बत डाल सकता है, जो आपको आजमाइश में मुब्तला कर सकता है, जो किसी चीज़ को या किसी शख्स को हासिल करने के लिए आपको नमाज़ों तक, सजदों तक और तहज्जुद तक ले आता है। तो क्या ये वो तुम्हारे हालात बदलने पर कादिर नहीं है? और ये भी तो हो सकता है ना कि शायद अल्लाह आपको आज़मा रहा हो, वो देख रहा हो कि तुम जिस चीज़ की तलब कर रहे हो, जिस शख्स को मांग रहे हो, उसको कब तक दुआओं में मांग सकते हो, तुम में कितना सब्र है और तुम रब पर एतमाद कितना करते हो। उसके ख़ज़ानों से क्या तुम कभी ना उम्मीद तो नहीं हो जाओ। अल्लाह ताला तो ये देखना चाहता है कि तुम्हारे सजदों की तड़प कितनी देर बाकी रहती है। अल्लाह ताला ये जानना चाहता है कि तुम उसके लिए कितनी देर तक सजदे में जाकर रो सकते हो। और याद रखो कि जिस रब के हुक्म के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, जिसके एक हुक्म पर कायनात बना दी गई और एक ही हुक्म पर जब कायनात मिटा दी जाएगी तो मायूस क्यों होते हो आप? जिसने पूरी इस कायनात को बनाया, इस कायनात में लोग पैदा किए, उन लोगों के अंदर एक दिल बनाया, तो क्या उस दिल पर मेरे रब का इख्तियार नहीं है? क्या मेरे रब का इख्तियार नहीं है कि किसी शख्स के दिल को आपके लिए बदल दे? एक ऐसा इंसान जो किसी दुनिया के कोने में बैठा है और आपको वो हासिल नहीं है, और आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सारी ताकतें आपके मुखालिफ हो गई हैं। वो शख्स अगर खुद भी इनकार कर रहा है, फिर भी अल्लाह की जात से मायूस मत होना, क्योंकि मेरा अल्लाह आपके दिल पर और उस शख्स के दिल पर इख्तियार रखने वाला है। अल्लाह ताला हालात बदलने वाला है, और अल्लाह ताला दिल बदलने पर कादिर है। अल्लाह ताला मोहब्बतें बदलने पर कादिर है। अल्लाह ताला नफ़रतों को मोहब्बतों में बदलने पर कादिर है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी दुआएं जो आप किसी शख्स को पाने के लिए कर रहे हैं या किसी चीज़ की तलब के लिए कर रहे हैं, अपनी उन दुआओं पर यकीन रखें। अल्लाह ताला अनकरीब मौज़े करेगा, क्योंकि मेरा अल्लाह ताला मौज़े करने पर कादिर है। और ऐसी निशानियाँ जिससे आप ये जान सकते हैं कि कोई भी शख्स आपकी तकदीर में लिखा है या नहीं, या कोई चीज़ जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, कोई अधूरी ख्वाहिश, कोई अधूरी दुआ, कोई अधूरी या हासिल चीज़, तो उस चीज़ को हासिल करने की निशानियाँ क्या हैं? जब आप दुआएं करते हैं तो अल्लाह ताला आपको कुछ निशानियाँ ज़ाहिर करता है, ताकि आप उन निशानियों से ये जान सकें अल्लाह ताला आपको ज़रूर वो चीज़ अता करेगा। इसलिए अपनी दुआओं पर कभी भी बेएतबारी ना लाना। और ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हमें ये सवालात दरपेश आते हैं कि हम अपनी तकदीर को किस तरह समझें और किस तरह जानें कि हमारा नसीब क्या है। बाज़ औक़ात हम किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास मौके या हालात का इंतज़ार करते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे नसीब का हिस्सा है या नहीं। अगर हकीकत ये है कि अल्लाह ताला की तकदीर का एक मुनफरिद अंदाज़ है जिसे हम हमेशा पूरी तरह नहीं समझ सकते, जो शख्स आपके नसीब में लिखा होगा, ये एक बहुत गहरी हकीकत है जिसमें अल्लाह की रज़ा, हिकमत और तदबीर छुपी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले कामिल और हिकमत से भरपूर होते हैं, और जब कोई शख्स हमारे नसीब में लिख दिया जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए, हमारे लिए
कुछ निशानियाँ ज़ाहिर करता है। अल्लाह का हर काम हिकमत पर मबनी होता है। आप जब किसी शख्स से मिलते हैं या ज़िंदगी में किसी मकाम पर पहुँचते हैं तो ये महज इत्तेफाक नहीं होता। अल्लाह ताला की मसलहत और तकदीर में उसकी ख़ास हिकमत छुपी होती है। वो आपको जो रास्ता दिखाता है वो सिर्फ़ आपके लिए नहीं बल्कि उसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी में एक नया मकसद, एक नया दर्स और एक नया तजुर्बा पैदा होता है। ये जो निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं उनमें अल्लाह का पैगाम होता है और इन निशानियों को समझना इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। या कभी कभी एक मुलाकात, एक लम्हा या एक हादसा ऐसा होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारी तकदीर का हिस्सा था। जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी ख़ास शख्स से मिलते हैं और वो ख़ास शख्स आपके लिए ख़ास अहमियत रखता है तो ये सिर्फ़ आपका नहीं बल्कि अल्लाह का भी मंसूबा होता है। अल्लाह की तरफ से आपको ये निशानियाँ मिलना, एक दरवाज़ा खुलना, एक नया मौका मिलना या ज़िंदगी के किसी मुश्किल लम्हे में आसानी आना, ये सब आपके नसीब की तरफ एक कदम और एक निशानी है। आपका किसी शख्स को देखना, उसके लिए अपने दिल में मोहब्बत का पैदा करना या ऑटोमेटिकली आपके दिल में उस शख्स के लिए मोहब्बत पैदा हो जाना, ये सिर्फ़ आपका मंसूबा नहीं है, ये अल्लाह का भी मंसूबा है। ये अल्लाह के प्लान हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते और ये एक पूरा तरीक़ा कार है। अल्लाह देखता है कि तुम उस शख्स से कितनी मोहब्बत करते हो और उसको दुआओं में किस तरह से मांगते हो। ज़िंदगी की हर मोड़ पर, हर कदम पर अल्लाह की रज़ा की तलाश और उसकी मसलहत को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो वो आपको हर दुख और हर तकलीफ़ से बाहर निकाल कर अपने रास्ते पर गमज़ान कर देता है। आपके नसीब में जो शख्स होगा वो ना सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी में ख़ास मकाम रखेगा बल्कि वो शख्स आपके अंदर की एक ख़ास खूबी, खुसूसियत को उजागर करने का ज़रिया है। अल्लाह की तकदीर में ये शख्स आपकी ज़िंदगी में किसी ख़ास मकसद के लिए आएगा, आपको मोहब्बतें देने के लिए, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। मैं जानती हूँ आप उदास तकलीफ़ों में हैं, कोई शख्स आपको नहीं मिल रहा, कुछ दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, उससे दुआएं मांगते रहें। जिसने आपके दिल में उस शख्स की मोहब्बत डाली है वही आपको वो शख्स भी अता करेगा। ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहती हूँ दिल की तंगी से और ऐसे एहसास से जिसकी ना शिकायत की जा सके और ना ही कुछ समझ में आ सके। भागना छोड़ दो, ठहर जाओ, दुआ करो और इंतज़ार करो। बंद दरवाज़ों पर गम ना करो, खुले दरवाज़ों पर खुश हो जाओ। जो तुम्हें छोड़ गए उनको मत ढूंढो, जो तुम्हारे साथ रहा उसको तलाश करो। तुम उसके रास्तों पर चल दो, वो तुम्हारी रज़ा तक के रास्ते खुद ही बनाता चला जाएगा। ला हासिल चाहते हो तो हासिल पर राज़ी हो जाओ, फिर क्या मुमकिन और क्या नामुमकिन सब कुछ ही तो मेरे रब के इख्तियार में है। मेरा अल्लाह आपका है, मेरा रब आपका है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अल्लाह का साथ है। हमेशा उस साथ को महसूस करते रहें, उसकी रज़ा में राज़ी रहें। हम राज़ी हैं ऐ मेरे रब, उसी पर कायम रख, हमें हमेशा कुशादा रिज़्क़ और हमें मोहब्बतें नसीब कर। या अल्लाह, हमें हर आज़माइश से महफूज फरमा। ऐ मेरे मालिक, जो चीज़ें हमें बेताब कर रही हैं, बेचैन करती हैं, हमें सारा दिन सोच में उलझाए रखती हैं, ऐ मेरे रब उन चीज़ों को, उन आज़माइशों को अब ख़त्म कर दे मालिक। और आप क्या जाने वो रब कैसा है। अल्लाह ताला तो ऐसे हैं कि तुम रोते हो तो वो हंसता है, तुम बेकरार होते हो तो वो सुकून देता है, तुम बीमार होते हो तो वो शिफा देता है, तुम अज़ियत में होते हो तो वो सब्र देता है, तुम टूट जाते हो तो वो जोड़ देता है, तुम बिखर जाते हो तो वो समेट लेता है, तुम गुनाह करते हो तो वो हिदायत देता है, तुम तौबा करते हो तो वो माफ़ करता है, तुम एक कदम बढ़ाते हो तो वो 10 कदम बढ़ाता है, तुम चल कर जाते हो
وہ تمہاری طرف دوڑ کر آتا ہے، تم نافرمانی کرتے ہو، وہ پھر بھی نعمتیں بند نہیں کرتا۔ تم اس سے موت مانگتے ہو تو وہ تمہیں جینے کی ایک نئی جگہ دے دیتا ہے، ایک نئی وجہ سے نواز دیتا ہے۔ ہم انسان ہو کر رب کو بھول جاتے ہیں۔ وہ رب ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں انسانوں کو نہیں بھولتا۔ اور پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی میرے سبسکرائب کر دیں اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔